नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल तैयारी जीवन की में। दोस्तों आज एक इम्पॉर्टेंट और ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक बहुत ही आवश्यक रिपोर्ट है, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रस्ट रिपोर्ट, विश्व विश्वास सूचकांक। यानी कहने का मतलब है कि ऐसी 4 संस्थाएं जिनको लेके ये सर्वे किया जाता है इस रिपोर्ट के तहत, वो है सरकार और बिजनेस और मीडिया और एनजीओ। इन चारों पे जो है एक रिपोर्ट आई, जो इसमें ये जो रिपोर्ट है वो जनवरी 2020 में प्रकाशित हुई। हर साल प्रकाशित होती है। तो उसमें यही बताया गया, चूँकि उस समय इकोनॉमी ठीक चल रही थी, कोरोना का संकट नहीं था, तो यही कहा गया कि चीज़ें सब कुछ सही चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का रोजगार भी है, अर्थव्यवस्था भी ठीक है, ग्रोथ भी हो रही है, फिर भी लोगों का जो विश्वास है वो इन संस्थाओं के प्रति काफ़ी कम है। तो ऐसे में क्या है, आज का जो समय है वो तो काफ़ी क्रूशियल स्टेज में हमारी क्या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और सब लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं अपनी जगह पे। और एक आबादी का एक बड़ा हिस्सा तो ऐसा है कि जो लोग कमाते थे खाना, वो तो वही भोजन करते थे। उनका क्या है कि घरों में बंद हो जाने से, काम रुक जाने से काफ़ी समस्याएं आ गई हैं। तो सरकार जो कि मदद कर रही है अपने स्तर तक लोगों को, जनधन के माध्यम से और कई माध्यमों से उनके खातों में पैसा डाला जा रहा है, लेकिन सिर्फ अकेले सरकार जो है इसे पूर्ण कर पाया, ऐसा संभव नहीं है। तो बिजनेस लाइन एक पेपर आता है द हिंदू का ही, तो उसमें कल एक एडिटोरियल आया था, फॉरेन इकोनॉमी ड्राइवन बाय कंपैशन। यानी कि ये जो इसका एडिटोरियल का टॉपिक था कि फॉरेन इकोनॉमी ड्राइवन बाय कंपैशन, यानी कि वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था है वो कंपैशन से चलने वाली है, यानी कि दया भाव या करुणा भाव से चलने वाली है। क्योंकि ऐसा जो बड़ा तबका जैसे कि वो घर में बैठा हुआ है, उस जो है उसकी बड़ी अर्थव्यवस्था को खींचने की जो जिम्मेदारी लिया हुआ था, अब उसको उसके लिए सरकार तो कर रही है, लेकिन अकेली सरकार नहीं कर पाएगी पूरा। तो ऐसे में चूँकि लोगों को का विश्वास खो चुकी हैं ये चीज़ें, तो इनको भी चाहिए कि जो कॉरपोरेट और मीडिया और एनजीओ और सरकार सब मिल के ऐसा काम करें कि वापस से विश्वास की बहाली हो जाए, यानी लोगों का विश्वास फिर से सरकार, मीडिया और कॉरपोरेट में शामिल हो जाए। तो इसकी बात करेंगे आगे। इससे करने से पहले एक उसी रिपोर्ट में एक बात आई थी, उसमें सर्वे कराया गया कि एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपके लिए सरकार क्या है। तो उसमें 57% लोगों का जवाब आया कि सरकार जो कुछ लोगों की सरकार है, यानी सरकार कुछ लोगों पर ही ध्यान देती है, और जबकि 30% लोग उसमें कह रहे हैं कि सरकार सबके लिए काम करती है। तो यहाँ साफ दिखता है कि सरकार के प्रति लोगों का जो रवैया है वो या विश्वास है वो काफ़ी कम हो चुका है। इसी तरह जो है आपका बिजनेस में भी होता है, कॉर्पोरेट के प्रति भी लोगों का विश्वास काफ़ी कम है, क्योंकि कॉर्पोरेट को लोग कल्याणकारी नहीं बल्कि मानते हैं कि ये पैसा कमाने वाली, ये लाभकारी संस्था है, लाभ कमाती है लोगों से। तो फिर लेकिन ऐसा नहीं है, 100% ये चीज़ें सत्य भी नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी संस्थाएँ ऐसी हैं कि जो लोगों के लिए परोपकारिता या फिलंथ्रॉपी करती हैं, और CSR के तहत तो सबके लिए वो तो है ही बाइंडिंग कि वो अपना जो भी उनका हो लाभ मिले उसका 2% लोगों के लिए खर्च करें, CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। अब लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का विश्वास हासिल करना है, एक समय है, क्योंकि बिजनेस लाइन में यही चीज़ वापस से कही गई कि ये बैकअप कॉल है, यानी बैकअप का टाइम है। अब इस समय संस्थाओं को मिलकर काम करना चाहिए, लोगों का विश्वास फिर से अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में जो है एक और बात कही गई कि अगर इन्हीं चारों संस्थाओं को 2 मेजर्स पर मापा गया कि कौन ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, यानी कि कॉम्पिटेंसी किसकी ज़्यादा है। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि अपने वादे को आप कितना पूरा करते हैं। तो उसमें चारों में से जो है वो बिजनेस का यानी कॉर्पोरेट का जो है कॉम्पिटेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी जो वो वादा करते हैं लोगों से उसे पूरा भी करते हैं। और दूसरा जो है जो पैमाना बनाया गया वो कि नैतिक व्यवहार किसका ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें एनजीओ ने जो है टॉप किया है कि उसका नैतिक व्यवहार सरकार से भी ज़्यादा बढ़िया है। तो बात आती है कि इस समय हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो इस समय इस समय की व्यवस्था जो हमारी है, क्रूशियल कंडीशन ऑफ इकोनॉमी, जो कि पहले जो इकोनॉमी चलती थी वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट पर आधारित थी, यानी कि ऊपर से टपकन का सिद्धांत। कहने का मतलब कि एक बड़ा परिवार जिसमें लाखों और करोड़ों की इनकम होती है, उसमें कि 5, 10, 50 कर्मचारी उसके छोटे मोटे काम करके उनका घर 10-50 लोगों का वो चलता था, तो फिर वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट से काम चल जाता था। लेकिन आज चूँकि
सारी चीज़ें बंद हैं, तो अब उसी जो जिनको बाद में टपक के चीज़ें मिलती थी, अब उनके लिए सबसे पहले करने की ज़रूरत है। तो सरकार तो कर रही है, लेकिन अकेली सरकार नहीं कर पाएगी, तो सबको मिलकर, यानी इन चारों संस्थाओं को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और ये 4 संस्थाएं ही नहीं, प्रत्येक वो व्यक्ति जो सक्षम है, जो जितना कर सकता है, उसे उतना करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मानवता के समक्ष संकट है, किसी देश और किसी जाति धर्म लिंग की बात नहीं, ये मानवता की बात है। तो इसमें सबको बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए, जिसके लिए जितना संभव हो सकता है उतना अपने स्तर पर करना चाहिए, और जो है आगे काम बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। और